ब्यूटीफुल। ये तो स्टारडो फॉरेस्ट का सेंटर है ना? इस जगह को लेक ऑफ लाइफ कहते हैं। इस झील के पानी में भरपूर लाइफ फोर्स है। लड़के इस झील की पानी को पी और अपनी सोल पावर स्टोर कर ले। बहुत ही मीठा है, सारी थकान दूर हो गई। सोचा नहीं था जिसे हम इंसान खतरनाक जगह समझते हैं वो असल में जन्नत से कम नहीं। ये नई जिंदगी देने वाली जगह है। ये हमारे स्टारडो फॉरेस्ट की सबसे पाक लेक ऑफ लाइफ है। ये झील लाखों साल पहले से यहाँ मौजूद है। ये झील बहुत ही खास है। इसने हमारे स्टारडो फॉरेस्ट की जिंदगियों को पैदा किया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। डिटियन, मुझे इंसान पीछे हटो। डिटियन, तुम्हें पता तो है ना कितने भाई बहन मारे गए, हमारे कितने साथी मारे गए। इन इंसानों को जीने का कोई हक नहीं। हम इन्हें लज्जा खत्म करने ही वाले थे। तुमने पीछे हटने को क्यों कहा? आखिर क्यों? मेरी नाफरमानी करके तुम मरना चाहता है क्या? माफ कर दो टीचर, गलती हो गई। हम पीछे क्यों हटे? मुझे बस ये जानना था। क्योंकि इंसानों की ताकत हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है और ऊपर से रीइंफोर्समेंट भी आ चुकी थी। अगर हम सिरेक सिटी को तबाह करने के लिए कुछ और भी करते तो हम जीत कर भी हार जाते और दूसरे इंसान हमें मार डालते। हम पहले इस जंग में बहुत कुछ खो चुके हैं। अगर हम जारी रखते तो आखिर में हमारा अंजाम सिर्फ तबाही होगा। 帝天，照今我们所谓何事？ स्टारडो फॉरेस्ट के टॉप 5 फियर्स बीस्ट यही हैं और मेरे स्पिरिचुअल में आइस इम्प्रेस और सुनो इम्प्रेस भी हैं। मतलब टॉप 10 जानवरों में से 7 यही इकट्ठा हैं। लड़के मुझे ये बता, इंपीरियल बीस्ट ने खुद को तेरे लिए कुर्बान क्यों किया? और स्नो इम्प्रेस को भी बाहर निकालो। ये ऑरा, वो सच में स्नो एम्प्रेस है। मैं पहली बार इंपीरियल बीस्ट से स्टारडो फॉरेस्ट में ही मिला था। आखिर में ज़हरा ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और उसने सन मून एम्पायर में अपनी आखिरी सांस ली और हीरो की मौत मरी। इंपीरियल बीस्ट, उसने इस तरह से अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। इंपीरियल बीस्ट मर चुकी है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। तुम सब लोग स्पिरिट सोल के बारे में क्या सोचते हो? बच्चे, हम तुम पर कितना यकीन कर सकते हैं? छोटे बच्चे, तुम्हें खुद कितना यकीन है कि तुम हमारे सोल बीस्ट को सोल स्पिरिट बनने के बाद कितना होश में रख पाओगे? कम से कम 70%। सुनो इम्प्रेस की बात अलग थी। मेरे मास्टर ने उसे बचाने के लिए अपनी डिवाइन सेंसेस जला दी। उसका अस्तित्व बचाना ही बहुत बड़ी बात थी। अगर एक आम सोल बीस्ट सोल मास्टर के साथ जुड़ जाए तो ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होगी। और जैसे जैसे मैं सोल स्पिरिट टेक्निक पर माहिर होता जाऊंगा, सक्सेस रेट भी और भी बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है हम कोशिश कर सकते हैं। इस जंग से वापस आने के बाद बहुत से सोल बीस्ट बुरी तरह से घायल हैं। इलाज से अब उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। अगर हम सोल स्पिरिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कम से कम उनका अस्तित्व तो बना रहेगा। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। उम्मीद है तुम कामयाब होगे। तुम लोग अपने अपने इलाके में वापस जाओ और एक्सपेरिमेंट के लिए अपने सोल बीस्ट को तैयार करो। और तुम यहीं रुको, आराम करो और हालत ठीक करो अपनी। हाँ, अगर सोल बीस्ट भी तुम्हारी तरह ही दूर की सोचते तो आज वो इस हालत में नहीं होते। हाँ, त्यानवी? सोल बीस्ट ने कभी एकजुट होने का सोचा ही नहीं। इस बार तो बीस्ट टाइड इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि ये सिर्फ इंपीरियल बीस्ट की वजह से था। पूरा कॉन्टिनेंट उसकी किस्मत से जुड़ी हुई है। और जब तुम इंसानों ने टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर लिया और हर दिन नई नई चीजें बना रहे थे, वो तो आपस की लड़ाई में बिजी थे यार। ऐसा इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि दीतियन और उसके लोगों ने तुम्हें चूस चूस कर तुम्हारा चूसा हुआ आम बना दिया था। सही है,
हालांकि इसकी लड़ाई की खासियत कुछ ज्यादा खास नहीं। इसकी मेंटल पावर इविल एम्परर इविल आई टेरेंट लॉर्ड के बराबर है। इविंग, तुम चमक छलक कब बन गई? आई माशाल्लाह, मेरा बापू इंसान बन गया, शादी करो भी। अगर दीतियान और उसके लोग इसकी पावर चूस कर इसे चुसा हुआ आम न बनाते तो तिंग मैंग इस वक्त सबसे ताकतवर बीस्ट में 11वां नंबर पर होता। आइस एम्प्रेस, वैली ऑफ 11 पैसन से बाहर आने के बाद तुम्हारा और टियानमिंग का रिश्ता अच्छा हो गया लगता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यो मैं आइस एम्प्रेस सिनो एम्प्रेस, जब हमने सोल स्पिरिट बनने का रास्ता चुना तो हम सोल बीस्ट के साथ नहीं चल सकते, लेकिन हम सोल बीस्ट ही पैदा हुए थे, तो दिल ही दिल में हम अब भी चाहते हैं कि सोल बीस्ट भी दाउलो महाद्वीप में रहे और आगे बढ़े। यो तुम ही वो इंसान हो जो हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर सकते हो। यहाँ की तेज लाइफ एनर्जी मेरी कल्टीवेशन दुगनी तेजी से बढ़ा रही है। ये वही है जो मास्टर ने कहा था, दुनिया में सच में राज करने वाली स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर के मिलन का एहसास। बहुत अच्छी फाइटिंग टेक्निक है। इतना भी नहीं, सीनियर दीतियन के सामने तो मैं बस चाय का पानी हूँ। सच कहूँ तो तुम मुझे बहुत पसंद आ। तुम में वो सारे गुण हैं जो बहुत से इंसानों में नहीं होते। मेरे इस खतरे से भरे शहर में भी तुम ऐसे कल्टीवेट किए जा रहे हो, वो भी पूरी ध्यान लगाकर। ये कर पाना सच में बेहद ही काबिल तारीफ है। मैं तुम्हें थोड़ा सा आजमाना चाहता हूँ बस। अपना पूरा दम लगा दो। Embrace the core and return to one. और अब भ्रामक हो गई है, जैसे कि वो कुदरत के साथ मिल गया हो। वो इस हद तक कैसे आगे बढ़ सकता है, ये सच में मुइन के सिस्से होने लायक है। इस लड़के ने अपने लड़ाई के तरीके को बहुत हद तक बढ़िया कर लिया है। शायद इंसानों के सुपर दाउलों में भी कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो ये कर सकते हैं।
नरमी दिखाने के लिए शुक्रिया सीनियर। तुम यहाँ कल्टीवेट करो, मैं 2-3 बार तुमसे मिलने आऊंगा। अभी वो पंच आमतौर पर मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंच सकता था, लेकिन मैं बचने के लिए खुद मजबूर हो गया। वो लड़का, क्या उसके पास गॉड बनने की एबिलिटी है? तितियन, सब तैयार है। श्रेक के लोग भी आ गए हैं। तो चलो। वितियान, हम वादे के मुताबिक यहाँ आ चुके हैं। कोई बकबक नहीं, युहाओ तुम शुरू करो। अब तुम्हें खुद को साबित करने का वक्त आ गया। उम्मीद है तुम्हारा सोल एक्सपेरिमेंट कामयाब रहेगा। दितियान, क्या हम उस सोल बीस्ट पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे? अगर वो भाग गया तो? दोनों तरफ से पहला प्रतिनिधि सामने आए। वन नाइट फियर्स टाइगर, तुम पहले जाओ। रुको, ये 10,000 साल का वन नाइट फियर्स टाइगर मेरा वफादार है। इस बीस्ट टाइड में इसे जानलेवा चोटें लगी हैं, इसे बचाया नहीं जा सकता। अगर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को मुस्तल कर दूंगा। मैं हूं ना। ताई हॉबिन, सोचा नहीं था कि तेरे बम में भी होगा इतना दम कि तू सामने आए। एकेडमी में मैंने सच में तुम्हें कई बार निशाना बनाया। तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई बुरा ख्याल नहीं है, लेकिन एक बात अलग है। पहली बार जब तुमने मेरे पिताजी को बचाया था, यह एहसान मुझे चुकाना ही होगा। तैयार हो जाओ, तुम्हें सोल बीस्ट के साथ पूरी तरह सच्चे दिल से मिलना होगा, तभी सेरेमनी पूरी होगी। अगर मिलन कामयाब रहा तो यह तुम्हारा सोल स्पिरिट। आओ। सेवन सोल रिंग्स, ऊपर से एक सोल रिंग तो 10,000 साल पुराना। लगता है मैं पूरी जिंदगी में इससे आगे कभी निकल ही नहीं सकता। सोल स्पिरिट ब्रेथ, अपनी अपनी ख्वाहिश बताओ। रूह और खून एक साथ गुनगुनाते हैं, जिंदगी और वजूद मिलाकर जाते हैं। ये शरीर रास्ता है, ये रूह राह है, ये समझौता हमेशा हमेशा के लिए अटल है। जला तो तुम्हारा बचा हुआ शरीर और बनाओ अपनी नई जिंदगी। उन्हीं युवा से वो कर रहे। एम्परर पाम, ग्रेट कोल्ड विदाउट स्नो। कभी ने तूने मेरे लोगों को मारने की हिम्मत की कैसे?
अस्सलामुअलैकुम, यानी आप सभी पर सलामती हो। अब आते हैं मुद्दे पर। अगर आप ये एपिसोड फेसबुक पर फ्री में देख रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पेड सब्सक्राइबर्स यानी जिन्होंने हमें हमारी मेहनत की कीमत दी और हमें पैसे दिए ताकि हम वॉइस आर्टिस्ट हायर कर सकें। सीधा सीधा बोला जाए तो असल में हम जिनके लिए ये हिंदी डबिंग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें तो ये एपिसोड 1 महीना पहले ही मिल गया था हमारी हिंदी डबिंग कंप्लीट होते साथ ही। जी हाँ, हमारे डबिंग वीडियोस फेसबुक पर 4 हफ्ते बाद फ्री में आते हैं। अगर आपको इतना लंबा इंतजार नहीं करना और इसके आगे के और भी बहुत सारे एपिसोड्स को 4K क्वालिटी में तक देखना है, वो भी अभी के अभी, तो आप हमारी मेहनत की कीमत अदा करके हमारे पेड सब्सक्राइबर्स बन सकते हैं। सब्सक्रिप्शन फी बस 50 रुपीज है। ये पैसे इसलिए क्योंकि फैनमेड चैनल्स मोनेटाइज नहीं होते, और अगर मोनेटाइज होता भी फेसबुक पैसा देता तो बहुत कम ही देता, जिससे हम वॉइस आर्टिस्ट हायर कर ही नहीं पाते। उम्मीद है कि आप हमारी मजबूरी समझ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप चैनल नहीं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन रखना, नहीं तो सब्सक्रिप्शन खरीदना लॉस हो जाएगा तुम्हारे लिए। चैनल्स का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट और टाइटल में दोनों जगह ही मिल जाएगा। और प्लीज कुछ भी पूछने से पहले हमारे फेसबुक पेज को अच्छे से चेक करना और व्हाट्सएप चैनल भी अच्छे से चेक करना। कम से कम उधर आखिर के 2 से 3 वॉइस मैसेजेस जरूर सुनना व्हाट्सएप चैनल में प्लीज, क्योंकि काम करते करते बार बार मैसेजेस का रिप्लाई देने की वजह से एपिसोड डबिंग में हमें और भी ज्यादा समय लग जाता है। जहां हमें बस 2.5 दिन लगता, वहीं 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं बस फालतू के मैसेजेस के रिप्लाई देने के चक्कर में। और हाँ, हमने एक Q&A वीडियो बनाया है जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब हैं। उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन और टाइटल में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे फेसबुक पेज में जाकर पिन्ड वीडियोस को चेक कर सकते हैं, वहाँ Q&A वीडियो भी मिल जाएगा। जरूर देखें, हर किसी को वो Q&A वीडियो सबसे पहले एक बार जरूर देखना चाहिए। और हाँ, हमारे सारे फ्री वीडियोस फेसबुक पर ही अपलोड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मतलब आप सभी पर सलामती हो। सृष्टिकर्ता की रहमत बरकत आप सभी पर बनी रहे। गुड बाय।